हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आपको जेपटी कमीशन जो अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है 16 जून को, जिसकी जो शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है। तो मैं आज उसका जो है वो इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करवाने वाला हूँ, जिसमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन थे और सारी जो इंग्लिश थी वो मॉडरेट लेवल की थी, ना ज़्यादा टफ थी ना ज़्यादा इजी थी, पर अंडरस्टैंडिंग लेवल की थी। जो डायरेक्ट ऐसे पढ़ के जाएंगे, सिर्फ लर्न करके जाएंगे, उनका थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा समझ के भी जाना है साथ में, ठीक है। कंसेप्ट को समझ के भी जाओ तो एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का वो करवाऊंगा वो आपको। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन टेक्स्ट। देखो, प्रोवर्ब क्या होते हैं? कहावतें हैं, ठीक है, कहावतें। तो कहावतें में इसमें हमने चूज़ करना कि जो अंडरलाइन की हुई है, इसके बदल में कौन सी कहावत जो है वो आ सकती है, प्रोवर्ब आ सकती है ना। And noticed that the argument between the adult often became loud, even in front of the children. She thought it would be better if they did not share their private problems in public. देखो, एन ने नोटिस किया है ना, उसने नोटिस किया है कि जो बड़े हैं और जो बड़े लोगों में जो बहस छिड़ती है, तो वो जो है वो हमेशा मतलब बड़े लोगों के सामने जो बहस छिड़ती है, मतलब बच्चों के सामने, वो क्या हो जाती है, लाउड हो जाती है, ठीक है। शी थॉट, और उसने सोचा कि इट वुड बी बेटर, ये अच्छा होगा अगर इफ़ दे डिड नॉट शेयर देयर प्राइवेट प्रॉब्लम इन पब्लिक, अगर वो जो है वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो मतलब जो है वो चुपके से, मतलब ना शांत में, दोनों आपस में जो भी अपने आपस में बहस कर रहे हैं वो बच्चों के सामने ना करे, और प्राइवेट में ना अपने घर में ही जो है वो सॉल्व करे उस प्रॉब्लम को, और बिल्कुल उनसे अलग बच्चों से, है ना, ताकि उनको पता ना चले। डिड नॉट पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट। फर्स्ट ये थी, इसमें था कि जो है वो आपने जो एग्स है वो एक ही टोकरी में नहीं डालने हैं, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, बोल रहे कि सोते हुए डॉग को झूठ बोलने दो, ये भी नहीं हो सकता। डिड नॉट काउंट देयर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब अंडों में से मुर्गे के बच्चों को निकालने से पहले काउंट नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं कुछ सेंस बन रही है ना। वॉश्ड देयर डर्टी लिनेन एट होम, ठीक है। तो वो अपने हाथ है वो अपने घर, गंदे हाथ, सॉरी, अपने जो गंदे कपड़े हैं वो अपने घर में ही धोने चाहिए। तो इसका जो है वो मतलब इसको पब्लिकली जो है वो अपनी जो गंदगी है, मतलब जो अपनी बात है वो पब्लिकली हमें शेयर, मतलब सभी के सामने नहीं करनी चाहिए, ताकि वो बात उधर ही रुक जाए, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट रेक्टिफाई द गिवन सेंटेंस टू मेक इट। देखो, ये क्वेश्चन था उसका सेंटेंस का, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड सेंटेंस है ना। तो इसमें हमने देखना था कि कौन सा सेंटेंस है वो इसके बदले में आ सकता है। ऑल्दो द सॉरी, इसको ठीक कर सकता है। ऑल्दो द प्रेजेंटेशन वाज इंफॉर्मेटिव बट इट लैक्ड क्लैरिटी इन सर्टेन सेक्शन। देखो, ऑल्दो, यद्यपि जो प्रेजेंटेशन थी जो थी वो इंफॉर्मेटिव रही, मतलब अच्छी रही, मतलब मतलब एक सूचना देने वाली रही, है ना। वट इट लैक्ड क्लैरिटी इन सर्टेन सेक्शन, बट बोला कि इसमें फिर भी जो है वो जो क्लैरिटी जो है वो पूरी तरह से नहीं मतलब दिख पाई, है ना। वट इट लैक्ड क्लैरिटी इन सर्टेन सेक्शन, बट फिर भी इसमें जो है वो कुछ सेक्शन में जो वो क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं दिखाई गई, नहीं दिखी, है ना। तो इसका जो वो देखो, ऑल दो और वट, देखो एक बार खुद ही एक बार उसको देखो और पहले खुद करने की कोशिश करो कि ऑल दो, यद्यपि, वट, पर, यद्यपि, पर। देखो, एक सेंटेंस में यद्यपि और पर आ सकता है, एक बार आप सोचो है कोई ऐसा सेंटेंस। तो आप ऐसे इसको हिंदी बनाओ, यद्यपि प्रेजेंटेशन अच्छी जानकारी देने वाली रही या सूचना देने वाली रही, पर
इसमें स्पष्टता नहीं दिखी। तो ये थोड़ा सा जो है, यदि ऑल्दो और व्हाट जो है वो एक ही सेंटेंस में जो है वो नहीं आते हैं, तो इसलिए हमने फर्स्ट सेंटेंस ये है, ऑल्दो द प्रेजेंटेशन वाज इंफॉर्मेटिव सिंस, ऑल्दो और सिंस ये भी नहीं आएगा, ऑल्दो और सो नहीं आएगा ये भी, वाइल जबकि द प्रेजेंटेशन वाज इंफॉर्मेटिव व्हाट इट लैक्ड क्लैरिटी, व्हाट इट लैक्ड क्लैरिटी इन सर्टेन सेक्शन, वाइल जबकि मतलब ये भी जो है वो वाइल के साथ क्या आएगा, वाइल द जबकि जो प्रेजेंटेशन है वो इंफॉर्मेटिव रही, पर मतलब ये भी नहीं बनेगा क्योंकि वाइल और व्हाट जो है वो नहीं, और वाइल तो शुरू में आना ही चाहिए, आना नहीं मतलब नहीं आएगा, वाइल वाइल द प्रेजेंटेशन वाइज जबकि प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेटिव थी, व्हाट ये भी मतलब सेंस नहीं बन रहा है उसका ना सेंटेंस का, ऑल्दो द प्रेजेंटेशन वाज इंफॉर्मेटिव इट लैक्ड क्लैरिटी इन सर्टेन सेक्शन जो है, पर इसमें क्या दिखाई दी हमें, ये जो इधर वो हमने कॉमा लगा दिया, इसका मतलब ही आज से समझ लो इधर बट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑल्दो के साथ इट कॉमा लगा के इट लैक्ड क्लैरिटी इन सर्टेन सेक्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ठीक प्रैक्टिस करना पड़ेगी और थोड़ा सा फिर ठीक हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा तो थोड़ा जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, तुक्का भी लग जाता है, अगर आपने प्रैक्टिस ना की हो तो तुक्का भी नहीं लगता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए हैं इंग्लिश के। अब चला हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, देखो ये है इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच का हमने क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। ठीक है, देखो ही सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर इवनिंग सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द पार्क। बोला कि उसने कहा कि मैं अपना काम कर चुका था, शाम को मैं अपना वर्क बिफोर इवनिंग, मैं शाम होने से पहले अपना कार्य कर चुका था। सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द पार्क, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक उसमें एक लॉन्ग वॉक पे जो वो पार्क में जाऊंगा, मतलब मैं मतलब ज़्यादा चलने के लिए जो वो पार्क में जाऊंगा। तो ये तो हो गया, ये जो है वो डायरेक्ट स्पीच है, ये आ गई हमारी पास्ट परफेक्ट में। देखो पास्ट परफेक्ट 2 रूल है इसके। पास्ट परफेक्ट आपको अगर इसके सेंटेंस आएंगे या तो पास्ट परफेक्ट के या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू जो टेंस के, अगर इसमें से डायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में होंगे तो जो वो उनमें जो है वो कोई भी चेंज नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेंगे, मतलब टेंस में चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट में रहेगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में ही रहेगा। तो इसमें आप देख लो कि ऑप्शन ही सेड दैट ही फिनिश्ड ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, ये गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है वो सेकंड है, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड। देखो ये सेम ही रहा, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर इवनिंग सो ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द पार्क। ठीक है, बाकी ये देखो ही वुड, ये इसमें चेंज हो गया, ही वाज फिनिशिंग ये भी चेंज हो गया, तो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सेकंड होगा। और आप देख लो कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट में क्या होता है, कोई वक्ता अगर कुछ बोल रहा है उसके शब्द होते हैं, जैसे ही सेड आई हैड, उसने कहा कि मैंने जो वो अपना काम कर लिया है। ठीक है, अब इसके शब्दों को दूसरा इंसान बोल रहा है, ही सेड दैट ही हैड। ठीक है, मैं किसी की बात को अब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायरेक्ट उसने क्या कहा है मैं वो बोल रहा हूँ। उसने जो कहा, देखो ही सेड उसने कहा, ही सेड मैं जो है वो इस तरह से ये किया मैंने। ठीक है, तो इसमें दूसरे ने बताया कि ही सेड दैट ही हैड, कि उसने अपना कार्य जो वो कर लिया इस तरह से। ठीक है, टेंस में कोई चेंज नहीं। और इसका जो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बता दिया आपने, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट हैड बीन, और कंटिन्यू होना तो इसमें आईएनजी लगेगा। ठीक है, और बीन भी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश का। देखो इसमें ये जो मतलब बड़े पेचीदे
थोड़े पेज इतने टाइप के इन्होंने जो क्वेश्चन डाले हुए हैं, ये इतने मतलब इतने भी आसान नहीं है। मतलब गलती करने वाले की जो इंसान कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं जिसकी, वो गलती करेगा, जरूर करेगा। देखो ये है रीअरेंज द जम्बल्ड सेगमेंट टू फॉर्म अ कोहेरेंट स्टेटमेंट। ठीक है, आप एक बार खुद करो इसको और फिर मेरे को बताओ। ठीक है, मैं आंसर को थोड़ा सा क्या करता हूँ, छुपा लेता हूँ, और आप देखो मैं अब मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आंसर को मैं, ठीक है, द कमिटी रिवाइज्ड the policy to address the rising environmental concern after receiving numerous complaints from the local resident about water pollution। ये जो पोल्यूशन के साथ जो कोमा लगा ना, यही गड़बड़ करेगा पेपर में। जो कोमा आपने आप इस तरह से सेंटेंस आएगा तो जो कोमा लगा वो उस सेंटेंस को बड़े ही समझदारी से करना, क्योंकि इस यही सेंटेंस आपको गड़बड़ करवाएगा। ठीक है, जैसे कैसे करवाएगा, देखो मान लो ये आपने बोलने की पहले नाउन से शुरू करते हैं। द कमिटी रिवाइज्ड द पॉलिसी टू एड्रेस द राइजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न आफ्टर टू एड्रेस द राइजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न फ्रॉम लोकल रेजिडेंट अबाउट वाटर पोल्यूशन आफ्टर रिसीविंग द न्यूमरस कंप्लेंट। देखो इसमें जो है वो स्टार्ट, एक तो स्टार्ट कहाँ से करना है, और एक है ये जो कोमा जो है वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे गड़बड़ करने वाला है। क्योंकि देखो जब कोमा लगता है तो इसका बोलने का मतलब है कि कोई अगली बात जो वो नई बात शुरू हो रही है, इससे अगली बात जो वो नई बात शुरू हो रही है। देखो फ्रॉम लोकल रेजिडेंट अबाउट वाटर पोल्यूशन, तो मतलब इस कोमे के बाद कोई नाउन भी शुरू हो सकता है या नई बात शुरू हो सकती है, या तो नाउन भी शुरू हो सकता है। ठीक है, अगर हम इधर से शुरू करते हैं, द कमिटी रिवाइज द पॉलिसी आफ्टर रिसीविंग न्यूमरस कंप्लेंट्स फ्रॉम लोकल रेजिडेंट अबाउट वाटर पोल्यूशन टू एड्रेस द राइजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न। पर टू देखो इस कोमे के बाद टू नहीं आ सकता ना। देखो मैंने अगर मैंने बोला द कमिटी रिवाइज द पॉलिसी after receiving the numerous complaints from local resident about water pollution to address the rising environmental concern। पोल्यूशन के बाद टू नहीं आ सकता। टू क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि तो कोमा लगाया तो इसका मतलब या तो कोई नई बात शुरू होगी या तो जो है वो कोई नाउन शुरू होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे आफ्टर रिसीविंग न्यूमरस कंप्लेंट्स फ्रॉम लोकल रेजिडेंट अबाउट वाटर पोल्यूशन द कमिटी रिवाइज द पॉलिसी टू एड्रेस द राइजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न। तो इसका पहले आएगा आर इधर सॉरी हाँ आर, उसके बाद आएगा एस, ठीक है, उसके बाद आएगा पी और उसके बाद आएगा क्यू। तो इसका सेकंड हो गया। ठीक है, अगर कोमे को कोमा जिसने ध्यान से देखा वो गलत करके ही आएगा। उसके बाद हमारा फोर्थ है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में करना है। ठीक है, पिछली बार भी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे और इस बार भी है ना, तो पढ़ के जानिए ठीक से। आफ्टर फिनिशिंग हर असाइनमेंट, ये भी सेंटेंस कौन सा है, आफ्टर रिसीविंग ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस। आफ्टर रिसीविंग हर असाइनमेंट मीरा वेंट टू द लाइब्रेरी, ये अभी है सिंपल टेंस में। आफ्टर रिसीविंग हर असाइनमेंट मीरा वेंट टू द लाइब्रेरी, अपनी असाइनमेंट पूरी करने के बाद मीरा लाइब्रेरी चली गई। ठीक है, अब इसको कॉम्प्लेक्स में करना है। कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, वो जो एक सेंटेंस होता है वो दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरलिंक करते हैं। इंटरलिंक इस तरह से करते हैं कि पहली बात पूरी ना हो दूसरे सेंटेंस, एक सेंटेंस पूरा ना हो दूसरे सेंटेंस के बिना। तो हम इस तरह से करेंगे, मीरा वेंट टू द लाइब्रेरी आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट। देखो मीरा वेंट टू द लाइब्रेरी, मीरा तो चली, देखो मीरा इधर वेंट टू द लाइब्रेरी इधर बाद में है।
ठीक है। और इधर आ गया मीरा वेंट टू द लाइब्रेरी। मीरा तो चल गई, पर क्या हुआ, आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट, अपनी असाइनमेंट पूरी करने के बाद। तो ये जो है वो जो मीरा वेंट टू द लाइब्रेरी, इसके बिना जो है वो इस सेंटेंस के बिना अधूरा है, तो इसलिए ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग हर असाइनमेंट मीरा वेंट टू द लाइब्रेरी, ठीक है। और मीरा फिनिश्ड हर असाइनमेंट व्हाट वेंट टू द लाइब्रेरी, व्हाट वेंट टू द लाइब्रेरी, ये भी कुछ सेंस नहीं बन रही इसके ना। मीरा फिनिश्ड हर असाइनमेंट, उसने अपनी असाइनमेंट पूरी कर ली पर वो लाइब्रेरी चली गई, मतलब ये भी कुछ ठीक नहीं बना। बिकॉज मीरा वेंट टू द लाइब्रेरी शी फिनिश्ड हर असाइनमेंट, मीरा लाइब्रेरी चली गई क्योंकि मीरा लाइब्रेरी चली गई, सी फिनिश्ड हर असाइनमेंट, और उसने अपनी असाइनमेंट पूरी कर ली, ये भी नहीं बना। सिर्फ आप कंफ्यूज, ये तो दो तो बन नहीं रहे हैं, इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। मीरा फिनिश्ड हर असाइनमेंट एंड विजिटेड टू द लाइब्रेरी, और मीरा ने अपनी असाइनमेंट पूरी कर ली और लाइब्रेरी चली गई, ठीक है। और उसने लाइब्रेरी में विजिट किया, ठीक है, मतलब लाइब्रेरी में वो गई या ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस। और ये आ गया कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देखो ये सिंपल है, मेरा फिनिश्ड हर असाइनमेंट, ये अगर ये सेंटेंस आता भी ना तो भी ये एक अपनी एक सेंस पूरी कर रहा है। मेरा फिनिश्ड हर असाइनमेंट कि मीरा ने अपनी असाइनमेंट पूरी कर ली है, ठीक है। मीरा वेंट टू द लाइब्रेरी, मीरा लाइब्रेरी चली गई है, मीरा लाइब्रेरी चली गई आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट, कि आपने असाइनमेंट पूरा करने के बाद। तो इस बात के ऊपर जो है वो ये बात निर्भर कर रही है। ये उसके बाद है, ये है टेंस का, ठीक है। टेंस का है 29, ठीक है। बाय द टाइम यू अराइव टुमारो वी विल फिनिश द फाइनल चैप्टर। देखो इस बाय द टाइम यू अराइव टुमारो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। जब तुम सुबह मतलब पहुंचोगे, ठीक है, बाय द टाइम यू अराइव टुमारो वी विल फिनिश द फाइनल चैप्टर, और हम आखिरी जो चैप्टर वो पार्ट है वो पूरा कर चुके होंगे। मतलब फ्यूचर में किसी काम को पूरा होने की बात कह रहा है। तो फ्यूचर में कोई काम पूरा हो तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट शैल विल, और हो जाएगा उस शैल विल के साथ हैव, और देखो शैल विल से हो गया फ्यूचर, और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आ गया परफेक्ट, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। तो आ गया बाय द टाइम यू अराइव टुमारो वी विल हैव फिनिश किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम करेंगे वी विल हैव फिनिश्ड द फाइनल चैप्टर, वी विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। तो ये टेंस का था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये इधर, ठीक है, द आर्टिकल से है, आर्टिकल्स, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आर्टिकल पिछली बार पूछी गई, आर्टिकल हर कंपाउंड टेंस का भी ज़्यादा जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का रह रहा है, और उसके बाद जो है वो आर्टिकल का ये क्वेश्चन भी आ जा रहा है, टेंस का ये क्वेश्चन आ रहा है। दे सेल्ड अक्रॉस डैश अटलांटिक ओशन, दे सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशन के साथ क्या है, ओशन के साथ क्या लगता है, समुद्र, महासागरों और समुद्र के साथ क्या लगता है, दा का उपयोग होता है। अटलांटिक ओशन क्या है, ओशन महासागर, ठीक है। टू रीच डैश यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड के साथ क्या लगेगा, द कंट्री के साथ क्या लगता है, द, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट। कुछ कंट्री के साथ लगता है सब द का उपयोग है ना। टू रीच द यूनाइटेड स्टेट, दे सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक
ओशन टू रीच द यूनाइटेड स्टेट। तो इसका ऑप्शन ए हो जाना था, दा दोनों जगह, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो मतलब टीचिंग पर बिल्कुल, मतलब जिसने टीचिंग नहीं की है तो वो क्वेश्चन गलत करके ही आएगा, इसका पक्का है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन कैसा है, इस क्वेश्चन में वर्ब और नाउन में कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है, वर्ब और नाउन की से कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है। ये है वर्ब और ये है नाउन। देखो कैसे किया हुआ है। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द सेंटेंस विच इज करेक्टली रिटन इन एक्टिव वॉइस। इसमें से जो एक्टिव वॉइस में उसको आपने करेक्ट करना है। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट फॉर हिज एफर्टेड। देखो एफर्ट क्या है, एफर्ट है, एफर्ट प्रयास के लिए। टीचर ने छात्रों के प्रयास के लिए उनकी प्रशंसा की। प्रयास जो है वो एफर्ट के एक नाउन है। नाउन के साथ ई और डी, एफर्टेड हो ही नहीं सकता, ई डी नहीं लग सकता। नाउन को हम वर्ब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे वोक, वोक्ड, वोक्ड, ऐसे बोल सकते हैं हम। जैसे कोई भी नाउन है, नाउन के साथ ई और डी नहीं लग सकता है, क्योंकि ये हमारा नाउन है, ठीक है। नाउन के साथ एस लगा सकते हैं, है ना। पर ये कुछ एक्सेप्शन भी है जिनके साथ एस भी नहीं। इधर एफर्ट जो है वो ई डी नहीं लगना इसके साथ, ठीक है। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर हिज एफर्ट। अब इधर देखो एफर्ट, ठीक है। इधर टीचर सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इन्होंने प्रेज द टीचर, प्रेज देखो, प्रेज टीचर सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ एस लगना था। अब देखो द टीचर प्रेजिंग अगर ना, ठीक है, प्रेजिंग ठीक है, पर प्रेजिंग के साथ इज तो लगना था। इधर द टीचर इज प्रेजिंग द स्टूडेंट फॉर हिज एफर्ट, कि टीचर प्रशंसा कर रहा है अपने बच्चों के प्रयास के लिए, तो ये इज लगना था, इधर फिर गलत हो गया। द टीचर प्रेज्ड, टीचर ने प्रेज किया द स्टूडेंट फॉर हिज एफर्ट, उन विद्यार्थी को जिन्होंने प्रयास किए, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्या हो जाना था, ठीक हो जाना था फोर्थ क्वेश्चन। टेंस में कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आएगा। आप पढ़े हैं तो उनको रिवाइज करो, नहीं पढ़े तो पढ़ के जाना, ठीक है। इधर ये हमारा साइंस से रिलेटेड था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर था, ठीक है ना। एंड द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। देखो सबसे पहले है एनाटोमी, सबसे पहले क्या है, एनाटोमी में क्या होता है, एनाटोमी में होती है संरचना, ठीक है। आप हम मेडिकल उसमें जाते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे भी कई बार लिखा होता है एनाटोमी वगैरह। और आप जहाँ पे बच्चे मेडिकल के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे भी आप देखते हैं कि ये वर्ड हमें दिखाई देता है, ठीक है। मेडिकल जो उनका इंस्टीट्यूट होता है मेडिकल वालों का, तो उसमें लिखा होता है एनाटोमी। उसमें इसका मीनिंग है द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बॉडी। हमारा जो स्ट्रक्चर है, प्लांट्स का कैसा स्ट्रक्चर है, ह्यूमन का कैसे, और एनिमल का कैसा, वो क्या है, एनाटोमी। मतलब हमारी जो संरचना है, हमारा जो किस तरह से हमारी जो बॉडी है वो बनी हुई है, तो ये है एनाटोमी, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। उनके पार्ट्स के बारे में भी है इसमें, पर ये कि स्टडी, इनके बारे में क्या करना है, स्टडी। जो एनाटोमी जो वो और डीप चला जाता है, ठीक है, बायोलॉजी से और डीप चल जाता है एनाटोमी, ठीक है ये लगभग सेम पर और डीप चल जाता है इनके स्ट्रक्चर के बारे में। टेक्सोनोमी, जीवो पौधों का जो स्ट्रक्चर ऑफ
टैक्सोनॉमी ये तो दी हुई है, टैक्सोनॉमी की ये तो है द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका वर्गीकरण करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण करना, ठीक है। वर्गीकरण जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन में उसमें आता है टैक्सोनॉमी में। कौन पानी में रहते हैं, कौन धरती पर रहते हैं, कौन पानी और धरती पर रहते हैं, इनका जो है वो वर्गीकरण जो है वो टैक्सोनॉमी में आता है। इकोलॉजी में क्या है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट, जिंदा जो चीज़ें हैं उनका एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से कनेक्शन है, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, इकोलॉजी में। आप इस तरह से देखो कि क्वेश्चन मिक्स भी है ना। अब हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 10 चला है इंग्लिश का। डिस्पाइज हिज वेल्थ ही रिमेन हम्बल एंड अप्रोचेबल, भाई उसके पास बड़ा सारा दौलत है पर वो अभी क्या है, उसके इसके बावजूद वो हम्बल विनम्र और अप्रोचेबल मतलब मिलनसार है, उसके पास हम आ जा सकते हैं ना, बातचीत कर सकते हैं उसके साथ। तो इसका देखो हमने हम्बल का क्या करना है, इधर एंटोनिम्स बताना है। तो एंटोनिम क्या होगा, हम्बल, पोलाइट भी, हम्बल क्या होता है विनम्र, और पोलाइट क्या होता है विनम्र, ये तो हो गया सिनोनिम। जीनरस उदार, तो ये भी हम्बल क्या होता है, मतलब ये भी लगभग थोड़ा सेम हो जाएगा, ठीक है। उदार, उदार का क्या हो जाएगा कंजूस, ठीक है उल्टा। प्राउड, देखो प्राउड क्या क्या होता है, गर्व या अहंकार, और वाइज होता है बुद्धिमान। तो इधर हम्बल विनम्र है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा प्राउड, गर्व और अहंकार करने वाला खुद के ऊपर, तो इसका एंटोनिम प्राउड हो जाएगा। अब देखो इसके बाद जो हमारा पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ देखो मेरे तो 5 के 5 इसमें ठीक है। मैंने पिछली बार जो गलती की थी, मैंने पिछली बार पढ़ा नहीं था, इस बार मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो मेरे 5 के 5 ठीक थे। मैंने पिछली गलती से सीखा था कि इस बार में पैराग्राफ आएगा तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा, बेशक वो ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा पर पढ़ूंगा ज़रूर। तो जो है पढ़ने से 5 के 5 नंबर जो वो मेरे ठीक हो गए हैं। तो इसके बाद बताऊंगा मैं आपको, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये पूरा पढ़ना था और इसमें से आपने क्वेश्चन को बताना था। मैनी सिटीजन इन आवर नेशंस रिमेन इलिटरेट नॉट बिकॉज ऑफ आइडलनेस और नेग्लेक्ट बट बिकॉज दे वर नेवर ग्रांटेड द चांस टू लर्न, बोला हमारे कंट्री में जो बड़े सारे लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, अशिक्षित हैं, ठीक है, अनपढ़ नहीं अशिक्षित हैं, सॉरी, नॉट बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ आइडलनेस और नेगलेक्ट। देखो भाई हम अशिक्षित जरूर हैं आजकल के लोग, पर अशिक्षित लोग आजकल पढ़े लिखे से ज़्यादा जो वो धैर्यवान है, इस बात को मान लीजिए आप। पढ़े लिखे जो वो इतने धैर्यवान नहीं जितने जो है वो आजकल अशिक्षित लोग धैर्यवान है। वो धंधे में भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करने के बावजूद भी उनमें जो है वो पेशेंस, परसिवरेंस और जो है वो बड़ी सारी चीज़ें उनमें क्वालिटी जो है वो हैं आजकल, ठीक है। पढ़ाई के साथ ये चीज़ें भी वो है मैटर करती हैं। बोले अशिक्षित हैं हमारे देश में नॉट बिकॉज ऑफ आइडलनेस एंड नेगलेक्ट,